ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम चैप्टर पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले रिफ्रैक्शन का बेसिक डेफिनेशन देखा था। रिफ्रैक्शन क्या था, इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज इसका जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन मतलब लेंसेस। ठीक है, जो लेंस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन फिर से एक बार या फिर रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया था। उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 डिफरेंट लॉज पढ़े थे। क्या था, साइन अपॉन साइन आर कांस्टेंट और इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक हो, इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, दैट वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, मतलब क्यों वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बिकॉज हमें पता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द पर्टिकुलर मीडियम, जिस भी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये था रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इन 2 डिफरेंट मीडियम, इसी को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा था। ओके, इसके बाद हमने कुछ फिनोमिनन देखे थे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से बनता था। दैट वाज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सनराइज सनसेट फिनोमिनन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, और उसके बाद हमने सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखा था, दैट वाज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की स्टडी की थी। आपने देखा होगा उसमें क्रिटिकल एंगल का एक बहुत बड़ा रोल था। क्रिटिकल एंगल क्या था, ठीक है, उसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना था, जो हमने स्टडी किया प्रीवियस वीडियो में, इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम यूज करेंगे इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में हम 2 कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। वो 2 कंसेप्ट कौन सा रहेगा, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और सेकेंड रिफ्रैक्शन। और इसके बाद रिफ्रैक्शन में आपको और एक चीज देखने मिलेगा, दैट इज डिस्पर्शन, और साथ ही साथ आपको इसमें स्पेक्ट्रम का भी रोल दिखेगा। मतलब ये सब कुछ जो हमने अभी तक स्टडी किया है, ये सभी कंसेप्ट, सभी डेफिनेशन, सभी पर्टिकुलर जिस भी तरीके से कंसेप्ट हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में, हम ये देखने मिलेगा। दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना। इसी रिफ्रैक्शन फिनोमेना के थ्रू हमें डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम भी देखने मिलेगा। क्लियर है, बिकॉज जो रिफ्रैक्शन है इसी में तो डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम देखने मिलेगा, रिफ्लेक्शन में नहीं होता है, रिफ्रैक्शन में होता है। जो हमने देखा था डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम। डिस्पर्शन मतलब क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर। ठीक है, उसी को हमने डिस्पर्शन कहा था। और स्पेक्ट्रम क्या था, स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। चीजें क्लियर है। अब देखते हैं रेनबो। रेनबो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल थिंग इज वाटर ड्रॉपलेट। तो सबसे पहले हम वाटर ड्रॉपलेट बना लेते हैं। चलो ठीक है, ये आपका एक वाटर ड्रॉपलेट कंसीडर, एक रेनी सीजन में वन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट को हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब जब वाटर ड्रॉपलेट है तो रेनबो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, लाइट, सोर्स ऑफ लाइट रहेगा। लेट अस कंसीडर सोर्स ऑफ लाइट एज सन। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट भी हमने कंसीडर कर लिया और साथ ही में हमने एक वाटर ड्रॉपलेट कंसीडर कर लिया। ओके, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है, मतलब यहां से क्या आएगा, यहां से व्हाइट लाइट आएगा। ये कैसी हो गई, ये दिस इज व्हाइट लाइट, या फिर हम इसे कह सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑल्सो, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, हम व्हाइट लाइट या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, एयर एज ए मीडियम, ठीक है, और यहां पे वाटर एज ए मीडियम। इस केस में क्या होगा, एयर विल बिहेव एज ए रेयर मीडियम एंड वाटर विल बिहेव एज ए डेंसर मीडियम, है ना, वाटर ड्रॉपलेट है। अब वाटर जो रे ऑफ लाइट है वो मीडियम चेंज कर रहा है, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर कर रहा है। तो हमें पता है कि रेयर से जब डेंसर में एंटर करते हैं तो लाइट क्या होती है, बैंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से की लाइट बैंड होगी। इस पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट को थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर देते हैं सो दैट आपको इंक्लिनेशन देखने मिलेगा, ऑब्जर्व होगा इंक्लिनेशन। ये हो गई हमारी वाइट लाइट, या फिर हम इसे कह सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑल्सो। ठीक है, ओके,
अब ये व्हाइट लाइट क्या करेगा, ये व्हाइट लाइट यहाँ पे जैसे ही मीडियम चेंज करेगा डिस्पर्शन फिनोमिनन आपको देखने मिलेगा, है ना। डिस्पर्शन मतलब क्या होता है, 7 डिफरेंट कलर्स में आपको स्प्लिट कर रहे हैं, तो कंसीडर करते हैं फर्स्ट और 7th कलर, ठीक है, दैट विल बी रेड एंड वायलेट। यही होता है विल बी, और चीज़ें क्लियर है, वायलेट से शुरू होता है, रेड पे खत्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमिनन। रिफ्रैक्शन हुआ व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। मतलब इस पॉइंट पे आपको क्या देखने मिला है, रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन पॉइंट है, ओके। अब जैसे हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे बेसिक कंडीशन था, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, है ना। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करता है उसी वक्त आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिनन देखने मिलता है, ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन और एक थी कि एंगल, इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दैट वाज एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, व्हाटसोएवर क्रिटिकल एंगल विल बी, दैट इज 42 डिग्री 48 डिग्री वॉटएवर, ठीक है, जो भी गिवन कंडीशन में रहेगा। तो अब देखते हैं क्या हमारा लाइट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यस, ये जो पर्टिकुलर रेड और वायलेट कलर का जो लाइट है ये किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है, इस पर्टिकुलर पोजीशन में देखते हैं, डेंसर टू रेयर, वाटर टू एयर, मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे वन ऑफ द कंडीशन दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, दैट इज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये चीजें क्लियर है, ओके। अब जो सेकंड कंडीशन होती है क्रिटिकल एंगल वाली, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाती है, इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ इस तरीके से आती है, कुछ इस तरीके से आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। ये जो पॉइंट है, दिस टू पॉइंट शोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, दिस पॉइंट शोज रिफ्रैक्शन। मतलब सबसे पहला फिनोमेनन वाज रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, अब यहां पे फिर से देखो डेंसर से रेयर में ट्रैवल कर रहा है, पर इस वक्त इस पर्टिकुलर कंडीशन में यहां पे क्या था, एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल C, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलता है। बट एट दिस कंडीशन, इस कंडीशन में भी देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, होना चाहिए बिकॉज डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रहा है, पर यहां पे नहीं होता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होता है वो ज्यादा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है वो वैलिड नहीं होती है और यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन फिनोमेनन देखने मिलता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे आपको क्या देखने मिलेगा, रिफ्रैक्शन फिनोमेनन, फिर से है ना, फिर से आपको रिफ्रैक्शन फिनोमेनन देखने मिलेगा। मतलब फर्स्ट टू सरफेस पे आपको रिफ्रैक्शन मिलेगा, इनर सरफेस पे आपको, मतलब आउटर सरफेस पे रिफ्रैक्शन, इनर सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चीजें क्लियर है? इस तरीके से आपको रेनबो विजिबल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ कलर्स हो रहा है। रेड कलर ऊपर था, यहाँ पे देखिए अगर हम कैसे, ये है हमारा रेड, ये बन गया हमारा रेड कलर, ये हमारा वायलेट। तो देखिए रेड इज अपवर्ड डायरेक्शन, वायलेट नीचे है, पर इस केस में क्या हुआ, वायलेट ऊपर हो गया और रेड नीचे हो गया। ठीक है, तो इंटरचेंज ऑफ कलर्स होता है, इसी तरीके से आपको रेनबो देखने मिलता है। तो यहाँ पे डिस्पर्शन देखिए, यहाँ से क्या हुआ, व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गया। इसी 7 डिफरेंट कलर ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेनन किया है, इसी कलर ने पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन फिनोमेनन किया है, और आपको जो दिखाई दे रहा है दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, लिख देते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट है। वाटर ड्रॉपलेट और सन रे, 2 एसेंशियल थिंग। इसके बाद ये पर्टिकुलर इसमें सभी फिनोमेनन होता है। ये फिनोमेनन आप नॉर्मल स्केल पे भी देख सकते हैं, जो आपका रूलर होता है 15 सेंटीमीटर,
इसी तरीके का फिनोमिनन आपको शो करता है, डिस्पर्शन फिनोमिनन शो करता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर, जिससे हम कह सकते हैं रेनबो फॉर्मेशन भी है। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो इसलिए आपको जो रेनबो होता है ड्यू टू इस वेदर में दिखाई देता है, दैट इज रेनी सीजन मोस्टली, बिकॉज जो एयर कंटेंट होता है इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स का प्रेजेंट होता है। आपको समर में बहुत रेयर केस में आपको रेनबो देखने मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट नहीं होता है, और वाटर ड्रॉपलेट ही एक बिहेव्स एज एन क्रिस्टलाइन सरफेस जो पर्टिकुलर इस फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डेवलप करता है। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना? चल ओके, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हमारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई? ओके, ठीक है। रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना जो हमने देखा है। इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेस। इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही अब भी जस्ट हमने पढ़ा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम थ्योरी के बारे में बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स रिमेंबर के बारे में बात करते हैं, तो ये कैसा वन ऑफ द नेचुरल बेस्ट, वन ऑफ द नेचुरल फिनोमिना, बट ये कंबाइंड फिनोमिना है, कंबाइंड इफेक्ट है। कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट किस किस का? इसमें कौन से पॉइंट ऐसे कवर होते हैं? सबसे पहले हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन। सर हमें रिफ्रैक्शन देखने मिला था इसमें, है ना। फिर सेकेंड स्टेज पे सर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा। सर इसी के बाद हमने डिस्पर्शन फिनोमिनन भी देखा इसमें, और उसके बाद स्पेक्ट्रम, या फिर हम स्पेक्ट्रम भी देखा है। चीज़ें क्लियर है? ओके, इट कैन बी सी मेनली आफ्टर अ रेनफॉल। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कैसे एक्ट करते हैं? प्रिज्म। बिकॉज हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद होगा, हमने प्रिज्म को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ है ना। प्रिज्म में हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी की थी, कुछ इस तरीके से था। फिर यहाँ पे लाइट डिस्पर्स हो रही थी, दैट वाज रेड एंड वायलेट। फिर इस तरीके से स्प्लिट हो रही थी, दैट वाज रेड एंड वायलेट, दिस वाज वाइट लाइट, है ना। मतलब डिस्पर्शन होने के लिए आपको ग्लास प्रिज्म का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, याद होगा आपको प्रीवियस लेक्चर में, इस ग्लास प्रिज्म। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट में ग्लास ना होते हुए यहाँ पे होता है वाटर ड्रॉपलेट, जो एक प्रिज्म के जैसे बिहेव करता है, वाटर ड्रॉपलेट। चीज़ें क्लियर है? ओके, इट कैन बी सीन मेनली आफ्टर रेनफॉल। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। When light rays from the sun enter this droplet, it gets refracted and dispersed. Then there is internal reflection as shown in the figure, जो हमने previously देखा है, okay. And after that, once again the light gets refracted while coming out the droplet. All these three processes together produce the rainbow. Okay, चीज़ें clear है? All this particular produce rainbow. Okay. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, जो हमने इनिशियल क्लास में पढ़ा था, वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन बना देते हैं। इसी पार्ट को हम समझेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब बहुत सारे जो हम बचपन में थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें उस थ्योरी का हम पहले बता देते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले किसी से पूछेंगे सर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? सर क्योंकि वाटर ब्लू कलर होता है, वाटर का रिफ्लेक्शन दिखता है, तो इसी की वजह से स्काई का कलर ब्लू होता है। नहीं, क्योंकि हमें तो पता है वाटर इज एन कलरलेस क्वांटिटी। ठीक है, वाटर का तो कोई कलर वैसे भी नहीं होता है। मतलब अगर वाटर का कलर ब्लू नहीं है तो फिर आसमान का कलर ब्लू कैसा है? सर स्काई का पहले ही से ब्लू होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, स्काई इज एन एनवायरमेंट, वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, एक एनवायरमेंट से बना हुआ है, गैसियस, डस्ट फॉर्म, क्लाउड्स, इस तरीके से हमारा एनवायरमेंट बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई रिजिड सरफेस नहीं जिसपे हम कलर या पेंटिंग कर सकते हैं, है ना। वो एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। अगर रिजिड होता तो क्या हमारे रॉकेट से सैटेलाइट पास कर पाते? नहीं, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस से हमारा एनवायरमेंट बना हुआ है। तो इस ट्रांसपेरेंट सरफेस का कलर ब्लू कैसे बन जाता है? इस ट्रांसपेरेंट सरफेस का कलर ब्लू कैसे बन जाता है? अब इसको समझने के लिए हम आते हैं अर्थ सरफेस।
ठीक है, ये हो गई हमारी अर्थ सरफेस। सोर्स ऑफ लाइट सन, सोर्स ऑफ लाइट सन। सन क्या कर रहा है? सन एमिट कर रहा है लाइट। कैसा लाइट एमिट कर रहा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट, दैट इज सर व्हाइट लाइट। इस व्हाइट लाइट में क्या प्रेजेंट है? 7 डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट है सर। व्हाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया, ठीक है। अब जैसे ही एंटर कर गया, यहाँ पे सर डिस्पर्शन फिनोमिनन आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको डिस्पर्शन फिनोमिनन मिलता है, ठीक है, डिस्पर्शन देखने मिलता है। अब डिस्पर्शन में हमें पता है कि 7 डिफरेंट कलर डिस्पर्स होगा, ये कलर और ये कलर, ठीक है। ये बनेगा आपका ब्लू शेड, दैट इज वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन, दैट इज शेड जो होता है। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा रेड, ऑरेंज, येलो शेड, ठीक है। जो ग्रीन वगैरह होता है इन बिटवीन देम, ठीक है, इन बिटवीन देम। जो ग्रीन बच गया सिर्फ, ग्रीन इन बिटवीन देम का ही होता है। अब क्या होता है, जब ये लाइट एंटर करती है, जब डिस्पर्शन फिनोमिनन होता है, तो इस केस में जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर की जो लाइट है, ठीक है, इसमें जो ब्लू कलर का लाइट है, कौन सा लाइट? ब्लू कलर लाइट। ब्लू सबसे ज्यादा डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स मोर देन एनी अदर लाइट। देन एनी अदर कलर, कलर कहना चाहिए, लाइट भी नहीं, कलर लाइट कह देते हैं, कलर लाइट, देन एनी अदर कलर लाइट। तो जो ब्लू होता है वो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स करता है, मतलब यहाँ पे मेजर जो कलर डिस्पर्स होता है वो कौन सा होता है? ब्लू कलर। मेजर कलर जो डिस्पर्स होता है वो ब्लू कलर डिस्पर्स होता है। इसके वजह से डिस्पर्शन अगर ब्लू कलर का होता है, अगर हम कह रहे हैं पूरे स्काई में जो ब्लू कलर का डिस्पर्शन होगा, तो आपको कौन सा लाइट विजिबल होगा? ब्लू कलर का लाइट विजिबल होगा। इसी की वजह से जो हमारा स्काई का कलर होता है वो हमें ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। तो रीजन क्या होता है? बिकॉज when white light enters in our atmosphere from the sun, the color blue get dispersed more and more as compared to other colors। मतलब यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ जो लाइट फिनोमिनन इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो आपको देखने मिल रहा है, जब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उस केस में जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होता है। सबसे ज़्यादा कलर जो डिस्पर्स होता है वो ब्लू कलर होता है। इसी की वजह से जो पर्टिकुलर आपका स्काई है वो कंप्लीटली ब्लू शेडेड हो जाता है, ब्लू रीजन का हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू देखने मिलता है। तो ये है इसका एक पर्टिकुलर आंसर। चीज़ें क्लियर है? तो जो स्काई का कलर होता है ब्लू, वो किसकी वजह से होता है? वो डिस्पर्शन की वजह से होता है। ये चीज़ें क्लियर है? अभी आप क्लियर हो इस क्वेश्चन को लेके? अब तो नहीं कहोगे कि सब पानी की वजह से ब्लू कलर होता है। तो सब वाटर ब्लू क्यों दिखता है? वाटर जो हमारा ओशन है इतना ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, वो ब्लू क्यों दिखता है? बिकॉज फिर वही जैसे ही लाइट ओशन में एंटर कर जाती है, सभी तरीके की लाइट एंटर करती है, पर डिस्पर्स लाइट कौन सी होती है सबसे ज़्यादा? दैट इज ब्लू कलर। तो जहाँ पे जो पर्टिकुलर लाइट डिस्पर्स होगी वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का आपको दिखाई देगा। जैसे कि आपने देखा होगा किसी कोरल रीव्स में या फिर कोस्टल रीजन में ग्रीन कलर का वाटर, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का वाटर देखा होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये कलर जो वाटर का कलर है ग्रीन, वो ग्रीन कैसे हो गया? ठीक है, ड्यू टू अलगी? नहीं, अलगी तो नहीं, वो तो फ्रेश वाटर है। तो ग्रीन कैसे हुआ? बिकॉज से जो कलर आ रहा है इसमें 7 डिफरेंट कलर प्रेजेंट है ना। 7 डिफरेंट से वन ऑफ द कलर ग्रीन भी होता है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बन गई है, कुछ ऐसा एंगल बन गया है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि जो भी रहेगा सब डिपेंड रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अब इस रीजन में क्या हुआ है, जो ग्रीन कलर की लाइट है वो ज़्यादा डिस्पर्स हुई है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द 6 कलर। जो मैं 6 कलर कौन सा, ये जो डिफरेंट कलर्स है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो ग्रीन कलर की लाइट है वो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स्ड हो सकी है। ठीक है, ग्रीन कलर की लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, कुछ इस तरीके से था जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया। इसके वजह से ग्रीन कलर उस पर्टिकुलर इंक्लाइंड एंगल में सबसे ज़्यादा डिस्पर्स हुआ है। ठीक है, डिस्पर्स होने की वजह से वाटर आपको ग्रीनिश दिखाई दे रहा है। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन जनरेट होता है, वो क्वेश्चन बनता है हमारा कि सर ड्यूरिंग मॉर्निंग, एक क्वेश्चन आता है मॉर्निंग एंड इवनिंग कंडीशन, इस पर्टिकुलर रीजन में आपको जो स्काई का कलर है
मोस्ट प्रोबेबली ऑरेंज, रेड एंड येलो का सर्कल कुछ कॉम्बिनेशन देखने मिलता है, कुछ कॉम्बिनेशन इसी तरीके से देखने मिलता है। अब इसका हम जानते हैं क्यों ऐसा, ये तो हो गई कंडीशन। कंसीडर करते हैं सन है, मॉर्निंग या फिर सनसेट, सनराइज सनसेट की बारे में बात करते हैं। इस वक्त क्या हो रहा है, यहां से भी व्हाइट लाइट एंटर कर रही है, एज सन इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट यहां से भी एंटर कर रही है। अब क्या हुआ, यहां पे जो एंगल जनरेट हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो जनरेट हुआ है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डिस्पर्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो डिस्पर्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में, ऐसा तो नहीं सिंगल बीम आ रही, बहुत सारी बीम आ रही, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आ रही, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आ रही। आपने देखा होगा जो स्काई का कलर है, इसी रीजन में अप्रोक्सीमेटली जहां पे सनराइज या सनसेट होता है, मैक्सिमम उसी रीजन में आपको ये कलर का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, दैट इज रेड, ऑरेंज एंड येलो, इसी रीजन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीटली स्काई ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज येलो या फिर रेड हो जाएगा। एक पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा डेंसिटी थी, क्यों? बिकॉज यहां इस रीजन में ये जो कलर्स है ये ज्यादा स्प्लिट हुआ है और रेस्ट ऑफ द रीजन में कम स्प्लिट हुआ है। चीजें क्लियर है? इसलिए सनराइज और सनसेट केवल आपको मैक्सिमम रेड, ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। ये चीजें क्लियर है? समझ में? मतलब क्या हो रहा है, देखिए सन की पोजीशन चेंज हो रही है, यहां पे क्या हो रहा है, सन का पोजीशन चेंज हो रहा है, ये पर्टिकुलर देखिए, और ये तो पोजीशन अगर चेंज होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी चेंज होगा। मतलब चेंज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल रिफर टू चेंज इन कलर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कलर्स का चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन जो कलर आपको ऑब्जर्व कर रहे हो आप, दैट इज कभी ब्लू कलर, कभी रेड, ऑरेंज या फिर येलो कलर, तो इसी कॉम्बिनेशन ये किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन पोजिशन ऑफ सन। सन की पोजिशन चेंज होने की वजह से क्या चेंज होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चेंज होगा तो उसी तरीके से एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल भी चेंज होगा, क्रिटिकल एंगल चेंज होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा, इसी के साथ वेलोसिटी दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज एक लाइट की पोजीशन के चेंज होने की वजह से सभी क्वांटिटीज चेंज होती है। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, डिस्पर्शन फिनोमिना, वो डिफरेंट आपको देखने मिलेगा अलग अलग एंगल्स पे। अब एक और एक एंगल हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, दैट इज व्हेन सन इज टॉप ऑफ द हेड, 12 नून के बारे में बात करते हैं। अब क्या करेगा, सन देखो, सन की जो रेज है, जो मैक्सिमम रेज है वो इस तरीके से एंटर करेगी। ठीक है, 12 नून दोपहर के बारे में बात करें, ठीक है, दोपहर 12 बजे के बारे में बात। सन क्या होता है, टॉप ऑफ आवर हेड होता है। अब टॉप ऑफ आवर हेड होने पे जो सन की बीम है या फिर रे ऑफ लाइट है, वो कैसे स्ट्राइक करेगी सरफेस को, परपेंडिकुलर एक सर्टेन पॉइंट पे। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंटर करिए तो यहाँ पे तो एंगल बनेगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगी और ज्यादा एंगल बनेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और भी ज्यादा एंगल बनेगा। देखो चेंज इन एंगल हो रहा है, पर एक ऐसी बीम ऑफ लाइट रहेगी जो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी सरफेस पे। अब हमें पता है व्हेनेवर लाइट स्ट्राइक टू अ सरफेस इन अ परपेंडिकुलर, तो लाइट कैसा होता है, अनडिविएटेड पास होता है। अनडिविएटेड मतलब लाइट इसी तरीके से होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगा अनडिविएटेड, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने नहीं मिलेगा। रिफ्रैक्शन का होता है डिविएटेड लाइट, है ना, ओरिजिनल पास से चेंज होता है तभी रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने पे ही डिस्पर्शन या फिर स्पेक्ट्रम होता है। यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन फिनोमिना नहीं हो रहा है, स्प्लिट या फिर चेंज इन पाथ नहीं हो रहा, तो क्या यहाँ पे डिस्पर्शन होगा, नहीं, डिस्पर्शन नहीं होगा। मतलब जो व्हाइट लाइट आ रही है ये कैसी पास होगी, एज अ व्हाइट लाइट पास होगी। तो अब देखो 12 नून टॉप ऑफ योर हेड, स्काई का कलर थोड़ा पर्टिकुलर एक रीजन में आपको व्हाइट कलर का स्काई देखने मिलता है, व्हाइट इन कलर देखने मिलेगा। क्यों? बिकॉज इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट रे है ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री के पास स्ट्राइक कर रहा है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को। इसके वजह से जो लाइट एंटर कर रही है वो अनडिविएटेड एंटर कर रही है, और व्हाइट लाइट होने की वजह से अनडिविएटेड है, तो कोई भी डिस्पर्शन फिनोमिना देखने नहीं मिल रहा, और ना ही डिस्पर्शन है, तो जो अमाउंट ऑफ कलर यहाँ पे रहेगा वो व्हाइट ही रहेगा। इसलिए आपको जो स्काई होता है एट 12 नून अप्रोक्सीमेटली व्हाइट देखने मिलता है एट सर्टन रीजन। ऐसा नहीं करें कि पूरा स्काई, ठीक है, पूरा स्काई क्यों नहीं देखने मिलता, क्योंकि देखिए बहुत सारी बीम ऑफ लाइट आ रही है। अब यहाँ अगर हम इस बीम के बारे में बात करें, इस पोजीशन, यहाँ पे सर्टन एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री वहीं पे आपको व्हाइट मिलेगा, जहाँ पे 90 डिग्री नहीं है वहाँ पे डिफरेंट कलर मिलेंगे। और जो हमारे केस में होता है, जो मैक्सिमम कलर स्प्लिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर होता है। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक?
ओके।